विंटर आर्क। विंटर आर्क 90 डेज का एक ऐसा चैलेंज है जो आपको मेंटली एंड फिजिकली पीक लेवल पे ले जाएगा अगर आप सही से ध्यान दो तो। एंड यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ट्रस्ट मी। चैलेंज क्या है? 7 चैलेंजेस हैं जो आपने अगले 90 डेज के लिए करने हैं। एंड अगर आप ये 90 डेज के अंदर पूरा चैलेंज कंप्लीट करते हो, यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैलेंज नंबर 1 है एवोल्यूशन। यू हैव टू एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ जस्ट लाइक द बैगमैन। कंप्लीटली फोकस्ड होना है। आइसोलेशन का ये मतलब है कि सारा ध्यान और सारा फोकस आपके अपने ऊपर होगा एंड यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर काम करोगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। दैट मीन्स कोई दोस्त यार नहीं, कोई सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन नहीं, किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। चैलेंज नंबर 2 एंड दैट इज राइज बिफोर डॉन। यानी कि सूरज निकलने से पहले आपने उठना है। दैट मीन्स लोगों के ऊपर आपको एज हासिल है। जहाँ हर इंसान सो रहा है वहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट लर्निंग समथिंग, यू कैन स्टार्ट अ न्यू हसल, यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ। जैसा 5 AM क्लब बुक के अंदर भी बताया गया है कि ये ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा एज हासिल है। यू कैन डू एनीथिंग विद द पीक लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। और मज़े की बात, इस टाइम सुकून होता है, हर इंसान सो रहा होता है। दैट मीन्स शोर भी नहीं होता, तो अच्छे से काम कर लोगे। और फिर आते हैं हम अपने तीसरे चैलेंज के ऊपर, जो कि मे भी कुछ लोगों के लिए आपके लिए टफ हो, एंड दैट इज़ कोल्ड शॉवर्स। आई नो सर्दियों के अंदर शॉवर लेना मुश्किल होता है, तो कोल्ड शॉवर तो दूर की बात है। और जब मैंने दिसंबर की सर्दियों में फर्स्ट टाइम कोल्ड शॉवर लिया था तो मैं भी यही सोच रहा था कि भाई ये मेरा आखिरी शॉवर है, इसके बाद मैंने ख़त्म हो जाना है। अब कोल्ड शॉवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जस्ट बिकॉज आपको अलर्टनेस मिलती है, यू गेट डोपामिन हिट और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और अगर न्यूरो साइंस के मुताबिक देखा जाए, यू बिकम डिसिप्लिन। रोज़ आप अपने आप को मेंटली पुश करते हो, एक मेंटल पावर लेकर आते हो और वो काम करते हो जो आपको पसंद नहीं है। गर्म बिस्तर छोड़ के आप ठंडे पानी से शॉवर लेते हो, अपने आप को मेंटली पुश करते हो। दिस थिंग मेक्स यू अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, क्योंकि ये काम आसान नहीं होता। और आप बहुत से लोगों को ये काम मुश्किल लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोल्ड शॉवर लेते हुए जो पहले बार पानी आपके ऊपर गिरेगा, सिर्फ वो मुश्किल होता है। एक बार अगर आप पानी के अंदर घुस गए, सब चीज़ें आपको आसान लगती हैं। यू विल फील रिलैक्स्ड, आपको कुछ टाइम बाद ठीक लगेगा। एंड ट्रस्ट मी मेरे वॉरियर, ये सिर्फ पहले दिन ही मुश्किल लगेगा, उसके बाद यू विल गेट यूज्ड टू इट एंड ऑब्वियसली दिस विल बिल्ड मेंटल डिसिप्लिन इन योरसेल्फ। उसके बाद है चैलेंज नंबर 4, जो मैं रोज़ करता हूँ, और वो है मेडिटेशन। ट्राई टू डू मेडिटेशन फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब मेडिटेशन का फ़ायदा क्या होता है कि आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, आपकी एंजाइटी कम हो जाती है, बिला वजह के थॉट्स आपको तंग नहीं करते, आपको मेंटली सुकून मिलता है और इससे आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। ट्रस्ट मी, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स सेशन लेने के लिए आते हैं, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैं हर किसी को रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज ये मैंने अपनी भी रूटीन का पार्ट बनाया हुआ है। क्योंकि जहनी सुकून इंपॉर्टेंट होता है। हम हर चीज़ पे फोकस करते हैं, जहन पे फोकस नहीं करते, मेंटल पीस पे फोकस नहीं करते। यही चीज़ आपको मेंटल पीस ला के देती है। चैलेंज नंबर 5 है फिजिकल फिटनेस। आपको रोज़ वर्कआउट करना है। डोंट एम फॉर इट कि यार मैंने 6 पैक्स एब्स बनाने हैं, ये बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी बनानी है। आपको बस ये एम करना है कि आपने हेल्दी रहना है और आपको डिसिप्लिन बनना है। सिंपल सी बात है। ट्राई टू डू एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ वर्कआउट। अगर जिम नहीं जा सकते, वैसे जाना चाहिए, इट्स बेटर। बट अगर नहीं जा सकते तो घर में वर्कआउट करो। इवन मैं खुद घर में वर्कआउट करता हूँ जस्ट टू स्टे फिजिकल फिट। और जिस दिन आपका मूड नहीं बन रहा, सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन कायम करने के लिए सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट कर लो। अगर 10 मिनट नहीं होता यार, 10 पुशअप्स लगा लो, ताकि आप डिसिप्लिन रहो, आपका डिसिप्लिन खराब ना हो। इस तरह आप अपने आप को पुश करते हो और ज़्यादा डिसिप्लिन की तरफ। चैलेंज नंबर 6 है लर्न न्यू थिंग्स। आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है। आपको एक जगह पे खड़ा नहीं होना। आज जहाँ पे आप हो, आने वाला कल आपका उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। सो उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी है। इवन आई रीड डेली। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आप यूट्यूब से सीख सकते हो, बट जितने अच्छे से आप बुक से कनेक्ट कर पाते हो इमोशनली, हाँ, वो नॉवेल्स नहीं पढ़ने फिक्शनल, इधर उधर के डिल्यूजनल, आपने नॉलेजेबल बुक्स पढ़नी है। अब इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी एंड यू विल ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप लकीर के फ़कीर नहीं बनोगे, आप बाहर का सोचने की कोशिश करोगे। एंड हियर कम्स द लास्ट चैलेंज, जो कि है सरेंडर टू द पर्पस। आपने मेंटल मास्टरी कर ली, आपने फिजिकल मास्टरी कर ली, एंड वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज कैरियर। आपका कैरियर पीछे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपने डेली
1 से 4 घंटे अपने काम को देने हैं। वो 1 से 4 घंटे आपने अपने गोल्स के लिए देने हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास टाइम नहीं और आप ये बहाना मारे हो यार मेरे पास टाइम नहीं होता, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं 10 घंटे की जॉब करता हूँ, 8 घंटे मेरे नींद के होते हैं, उसके बाद फैमिली को टाइम देता हूँ, उसके बाद इतना टाइम मेरे पास होता है कि मैं अपना ये कंटेंट क्रिएशन का ऑनलाइन बिजनेस भी चला रहा हूँ, मैं ऑनलाइन लोगों को कोचिंग भी दे रहा हूँ और मेरा एक और ऑनलाइन बिजनेस है जिसके अंदर मैं स्टेप इन कर रहा हूँ। अब आप कहोगे यार आप इतना इन्वॉल्व होते हो इन चीज़ों में, आप तो फैमिली को टाइम नहीं देते होगे। मैं फैमिली को भी टाइम देता हूँ, मैं दोस्तों को भी टाइम देता हूँ, मैं घूमने भी जाता हूँ, मैं अपनी लाइफ इंजॉय भी कर रहा हूँ। अगर मुझ जैसे बंदे के पास टाइम है तो ऑब्वियसली आपके पास भी टाइम होना चाहिए और ये बहाने नहीं मारने के आपके पास टाइम नहीं है। बिकॉज इफ़ यू हैव टू डू समथिंग तो आप वो कर लोगे बगैर किसी बहाने के। तो यस, आप बहाने नहीं चलेंगे। अगर आपके कुछ गोल्स हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश करो। सिंपल चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इन चैलेंजेस को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाने के लिए यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट सम डिस्ट्रैक्शंस एंड एडिक्शंस। चाहे वो कॉर्न एडिक्शन है, सोशल मीडिया की एडिक्शन है, जंक की एडिक्शन है, किसी भी चीज़ की एडिक्शन है, उसको आपने कम करना है। और अगर आप 90 डेज कंप्लीट कर लेते हो तो वो एडिक्शंस वैसे भी कम हो जाएंगी। सो व्हाट गोना हैपन आफ्टर 90 डेज? You will be physical fit, you will be mentally fit, and you will be chasing your goals with completely focused and without any distraction. So yes, you have achieved the best version of yourself. So मेरे warrior, असल warrior वो होता है जो actions लेता है, क्योंकि अभी तक वीडियो कोई भी देख सकता है, लेकिन एक व्यूअर में और warrior में फ़र्क होता है, क्योंकि warrior हमेशा actions लेता है। Just be the warrior and prove it. And if you need my help in your growth, then you can DM me on Instagram. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और पावरफुल लेसन के साथ। तब तक के लिए मेरे वॉरियर